की ही फिल जन्ना। अब रिवायत करते कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जिसने नबी के मिलादुन नबी पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरा रफीक है, वो मेरा साथी है। वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मन आज़मा मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसने मिलादुन नबी के दिन में ताज़ीम की, मिलाद के दिन को ताज़ीमन किया, उसको मनाया। क्या हुआ? दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए वो स्कैन पेज पे दिखा रहा हूँ, किताब चूँकि मौजूद है, इससे पढ़ता हूँ जब तक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लिखने वाले कौन है? नाम याद है आपको इमाम का? भूल गए? अरे भाई ये याद करो, ये याद करोगे तो इनके जवाब दे पाऊंगे। लिखने वाले हनफी नहीं है, सारा गुबार तो हनफियों पर ही विचार होता है, शाफई है। नाम क्या है? इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की, अपने ज़माने के मशहूर मारूफ मुहद्दिस। आइए फिर से एक बार देखें, चलिए चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेमतुल कुबरा सफ़ा नंबर 6 हदीस क़ाला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ैन फिल जन्नह। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जिसने नबी की मिलाद की खुशी में 1 दिरहम 1 रुपया खर्च किया वो जन्नत में मेरा रफीक है, मेरा साथी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मन आज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। और जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की, मिलाद का, नबी के मिलाद का जश्न मनाया, उसने गोया इस्लाम को जिंदा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्लाम की बका दी। वक़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़अन्नमा शहीदा ग़ज़वात बद्रिन व हुनैन। और कहते हैं कि जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम सर्फ किया, 1 दिरहम खर्च किया, वो कहते हैं तहकीक कि उसने ग़ज़वा बद्र और हुनैन के शहीदों के बराबर अज्र को पा लिया। वक़ाल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहू मन आज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सय्यन लिक़रातिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नता बगैर हिसाब। कहते जिसने नबी के मिलाद का ताज़ीम की, नबी के मिलाद को बर्पा किया, वो कहते हैं कि इस दुनिया में, इस आलम में जाएगा कि ईमान उसके साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत ईमान पर होगी, और यही नहीं जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल। सुभान अल्लाह। फिर इमाम हसन बसरी वगैरह से भी लिखा है, लेकिन मैं खुलफा राशिदीन के आपको कॉल सुना है। अब एक मुतालबा, क्योंकि गैर मुकल्लिद फिरका बड़ा चालाक है भाई, इसकी सनद नहीं है, वाकई सनद नहीं है। मैंने भी देखा कि सनद तो है ही नहीं इसकी, लेकिन बहरहाल हम ऐ इश्क तेरे सदके क्या बात है, से छुटे सस्ते। हम तो वो जमात है भाई कि तैबा ना सही काबा ही अफजल जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं बात क्यों बढ़ाई। हमारे लिए इब्ने हजर हैतिमी की ज़ाती मुसल्लम है। सुभान अल्लाह। और तुम भी मानते हो इमाम इनको, तो अगर बिला सनद ये सब लिखने पर हम बिदती, तो हिम्मत हो तो इनको बिदती बोलकर बताओ। मगर अजीब बात है कि तुम कौम को धोखा क्या देते हो कि मिलाद की इजाज़त तो बरेलवी के खान साहब ने की है, आला हजरत ने, इनके जुमले थे ना, खान साहब बोलते हो। लेकिन सवाल यह है भाई, वो खान साहब की इजाज़त नहीं है, वो तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने इसको मनाया है। अब आइए मैं कुछ अइम्मा के अक़वाल आपको सुना रहा हूँ।
इमामुल क़ुरा अल हाफिज शमशुद्दीन इब्न जज़री, मगर किस ज़िम्न में कहते हैं पहले वो बता दूं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा 63, किताबुन निकाह हदीस नंबर 4813। इमाम बुखारी ने इस हदीस को लिखा कि अबू लहब जो रसूलुल्लाह का चचा था, इंतहाई बदतर काफिर, जिसकी मजम्मत कुरान में भी आई है। सूरह लहब उसी के बारे में उतरी। इसका इंतकाल हो गया, मर गया। किसी देखने वाले ने शख्स ने इसको ख्वाब में देखा। कहा कि क्या हाल है तेरा? कहा कि तुमसे जुदा होने के बाद मैंने कोई भलाई नहीं पाई, अपने कुफ्र के सबब शदीद अजाब में। मगर हाँ, एक राहत है, एक सुकून है कि पीर के दिन, जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मेरी लौंडी सौबिया आई और उसने खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब तुझे भतीजा हुआ है। मैंने उंगली से इशारा किया, शहादत की उंगली से, जा, तूने खुशखबरी सुनाई, तो आज़ाद है। मुझे उसका बदला ये दिया गया कि पीर के दिन मुझे जहन्नम से निकाला जाता है, ये उंगली मुंह में डाल दी जाती है, इससे पानी निकलता है और मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ। ये बुखारी की हदीस है। इसी हदीस को मुसन्नफ के अंदर, अल मुसन्नफ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा 478 हदीस नंबर 13955 पर लिखा है। इमाम बहकी ने शोअबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 361 पर, और इमाम बगावी ने शरह सुन्ना के अंदर जिल्द 9 सफ़ा 76 हदीस नंबर 2282 पर, और इब्न कसीर ने भी सीरतुन नबुवत जिल्द 1 सफ़ा 224 पर लिखा। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी बुखारी की शरह उम्दतुल कारी के अंदर फरमाते हैं, जिल्द 14 सफ़ा 44 हदीस नंबर 5101 पर, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 9 सफ़ा 145 पर, और इमाम कस्तलानी माहिबुल दुनिया में, इमाम ज़रकानी और भी बहुत सारे उलमा, हत्ता के शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 1 सफ़ा 19 ये तमाम फरमाते हैं कि वो ख्वाब देखने वाले हज़रत अब्बास थे, हुजूर के चचा। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास ने देखा। अब इस हदीस की शरह में अइम्मा क्या कहते हैं, ज़रा आइए सुनिए। इसी बुखारी की हदीस के मद्देनज़र ये अइम्मा कह रहे हैं, उलमा कह रहे हैं। कौन से अइम्मा? जो आज से 800 साल, 900 साल, 600 साल पहले के, आज के नहीं है। जिस वक्त न बरेलवी था, न देवबंद था, न गैर मुकल्लिद नाम का कोई था। ये उस वक्त की बात हो रही। इमामुल क़ुरा अल हाफिज शमशुद्दीन इब्न जज़री, जिनके बारे में इब्न तैमिया ने भी बड़ी तारीफ की, और एक सनद के एतबार से ये इब्न तैमिया की शेखुल शयूख होते हैं। ये अपनी किताब अरफुत तारीफ बिल मौलूदुश शरीफ, इसमें कहते हैं, फरमाते कि जब मैं मफहूम बता रहा हूँ उनकी इबारत का, कि जब वो दुश्मन खुदा जिसकी मजम्मत में कुरान में सूरत नाजिल हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की रात खुशी मनाने पर उसके अज़ाब में कमी कर दी जाती है, तो वो मुसलमान जो आपका आशिक है, मिलाद की खुशी में उसका क्या मकाम होगा। खुदा की कसम, मेरे नज़दीक अल्लाह करीम ऐसे मुसलमान को अपने महबूब की मिलाद की खुशी में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। इन्हीं के अक़वाल को हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपने फतावा अल हावी लिल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 196 पर, और हज़रत इमाम इस्माइल नबहानी ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन जिल्द 1 सफ़ा 237 पर भी लिखा। हज़रत इमाम हाफिज शमशुद्दीन मोहम्मद बिन नासिरुद्दीन अद-दमश्की, ये अपनी किताब इन्होंने, ये सब मिलादों पे किताब लिखी गई है। वो लिखते हैं मौरूदुस सादी फी मौलूदुल हादी, ये सब मिलादुन नबी पे किताबें हैं। इसमें लिखते हैं कि ये बात पाए सबूत तक पहुंच चुकी है कि मिलाद की खुशी में अपनी लौंडी को आज़ाद करने पर अल्लाह ताला ने अबू लहब के अज़ाब में कमी कर दी। तो जब अबू लहब जैसे काफिर और मुशरिक के लिए हुजूर की मिलाद पर खुशी करने की बिना पर हर पीर को अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है, तो कितना खुश नसीब होगा वो मुसलमान जिसकी ज़िंदगी मिलाद की खुशियों में बसर हो जाए। सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, जिनको गैर मुखल्लिदीन भी बहुत मानते हैं, मगर कहाँ मानते हैं, जब ये किसी हदीस को ज़ईफ़ बोले ना तो अब्दुर्रहमान का ही नाम लेते रहते हैं, मगर जब वो ये बात बोले ना तो फिर वहाँ इनको नज़र नहीं आती वो बात।
इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी, ये गौसे आजम के ज़माने के सरकार गौस पाक से इनकी मुलाकात है। और उनके बारे में एक जुमला बता दूं, ये पहले सूफिया के बहुत मुखालिफ थे और सूफिया इकराम के खिलाफ बहुत किताबें लिखी, मगर सरकार गौसे आजम की बारगाह में गए, निगाह गौसियत उठी, दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। और ऐसी बदली कि फिर आखिरी ज़िंदगी के सालों में सूफिया की तारीफ़ों में किताबें लिखी। मगर ये मक्कार फिरका क्या करता है, जो पहली की किताबें वो ला के दिखाता है। देखो अब्दुर्रहमान ने फला सूफ़ी के बारे में लिखा, फला सूफ़ी के बारे में लिखा, अबे वो लाना जहाँ रुजू किया है, वो क्यों छुपाता है। बहरहाल इन्होंने एक मुस्तकिल किताब ही लिखी जिसका नाम ही है मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। किताब का नाम ही मिलादुन नबी है। उसमें वो कहते हैं इस वाक़े में, यानी अबू लहब के वाक़े में, मिलाद शरीफ करने वालों के लिए रोशन दलील है। जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत खुशियाँ मनाते हैं और हलाल माल खर्च करते हैं। अबू लहब काफिर था, जब वो हुजूर की विलादत की खुशी मनाने और अपनी लौंडी के हुजूर को दूध पिलाने की वजह से इनाम दिया गया, तो उस मुसलमान का क्या बेहतरीन हाल होगा जो हुजूर की विलादत की खुशी में मोहब्बत से भरपूर होकर खर्च करते हैं और मिलाद की महफिलें मुनक्किद करते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी शार बुखारी अल मौहिबुल दुनिया जिल्द 1 सफ़ा 147 और हज़रत इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी जो अपने सदी के मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है, मुजद्दिद भी है, फ़क़ीह भी है, शरह ज़रकानी जिल्द 1 सफ़ा 39 पर कहते हैं, जब काफिर अबू लहब विलादत नबी की खुशी मनाने पर इनाम दिया गया तो उस मुसलमान का क्या कहना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन खुश होकर आपकी मोहब्बत में अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। मेरी जान की कसम, कसम भी खा रहे हैं, मेरी जान की कसम, अल्लाह करीम की तरफ से इसका सिर्फ यही इनाम होगा कि अल्लाह अपने फजल से जन्नत के बागों में उन्हें दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। यही इनाम हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अइम्मा और उलमा ने मिलादुन नबी पे बहुत कुछ लिखा, बरसों से मनाया आ रहा है। और एक जुमला मैं समझ नहीं पाया, एक बात मैं समझ नहीं पाया, ये कहते मिलादुन नबी ना मनाओ ना मनाओ, बिदअत बिदअत। नबी की पैदाइश में का जिक्र करने में ऐसी क्या चीज़ है कि जो बिदअत है? ऐसी क्या चीज़ है? अच्छा ये बड़ा दोगला फिरका है भाई। बराहीन कातिया किताब है, उसमें खलील अहमद अम्बेठी जो देवबंद से ताल्लुक़ है, उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है। माज़अल्लाह। उलमाए हरमैन तैयबैन ने इस पर फतवे लगाए। फिर सवाल किया गया उनसे कि क्या तुम्हारा अकीदा है, तुम ये मानते हो कि रसूल का मिलाद कन्हैया के जन्मदिन की तरह है? तब सऊदीया में उस वक्त इस्लामी हुकूमत थी। आज मैं इस्लामी हुकूमत नहीं कहता, ये तो नाचने गाने वालों की हुकूमत है। इस्लामी हुकूमत कहाँ है ये? उस वक्त इस्लामी हुकूमत तुर्की हुकूमत थी, सुन्नियों की हुकूमत थी। अब इनको पता था अगर हम कहेंगे हाँ हमारा अकीदा तो यही है, किताब में तो हमने लिख दिया है कि रसूल का जन्मदिन मनाना कन्हैया के जन्मदिन की तरह है, तो जूते पड़ेंगे, हज को आने नहीं दिए जाएंगे। तो अल मुहन्नत करके किताब लिखी दूसरी खलील अहमद अम्बेठी साहब ने, उसमें कहा लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वल्लाह तल्लाह, हम में से किसी का ऐसा अकीदा नहीं। दोनों किताबें मौजूद है मेरे पास, और कमाल ये दोनों छाप रहे आज भी, ये भी छाप रहे वो भी छाप रहे, दोनों छाप रहे। एक में साफ लिखा है कि रसूल का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह, और आगे लिखा इससे बदतर है कि वो तो कभी कभी साल में एक बार मनाते, ये जब चाहते मिलाद की महफिल मुनक्किद कर लेते हैं, उससे भी बदतर है। मगर अल मुहन्नद में क्या कहा, वल्लाह तल्ला मिलादुन नबी, अरे मिलादुन नबी तो बड़ी सादतों का है दिन है, इसके मनाने का तो बड़ा अजर सवाब, हमारे नज़दीक तो रसूलुल्लाह की ऊँटनी के पेशाब का जिक्र भी बाईस से बरकत है। क्या बात, क्या बात है। अब मानने पे आए तो नबी के ऊँटनी के पेशाब का भी जिक्र बाईस से बरकत हो गया, और जब ना मानने पे आए तो नबी की मिलादुन नबी मनाना भी बिद्दत हो गया। तो इस फिरके का कोई ठिकाना नहीं है। तसाद बयानी इतनी मिलेंगी कि फिरका तसादिया भी है ये। अब एक तरफ देखें आप, नबी की ऊँटनी के पेशाब का जिक्र 22 से बरकत, तो अब नबी तशरीफ लाए, फरिश्ते आए। अब ये मिलाद में यही होता है ना, क्या होता है मिलादुन नबी में?
सरकार की विलादत हुई, सरकार की जलवागरी हुई, सरकार तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह के लब हिल रहे थे, आप फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती। फिर फरिश्ते आए, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे में था, मैंने देखा काबा झुक गया। हज़रत आमना कहती है कि एक नूर ज़ाहिर हुआ मेरे शिकम से और उसकी रोशनी में मैंने मिस्र के और शाम के महलात को देख लिया। एक जगह फरमाया मैंने शाम के ऊँटों को भी देख लिया। फिर हज़रत शिफा कहती है फरिश्ते आए, लेके गए, नबी को पूरा घुमाया, पूरी दुनिया की सैर करवाई का या रसूलल्लाह पूरे आलम में आपकी हुकूमत है। जिब्रील आए, झंडे गाड़े। ये सारे चीज में ऐसी कौन सी बात है जो बेहुदा है, बताइए? कोई बेहुदा बात लगी आपको इसमें? ये खूबी थी कि ऐब था नबी का? खूबियां थी ना। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि अपने नबी की खूबी बयान करना कैसे बिद्दत हो सकता है। क्या बात है। तो मालूम हो गया कि इनको जिक्र नबी से चिड़े, इसलिए जिक्र नबी खत्म करना चाहते हैं। मगर ये क्या ख़त्म करेंगे? हमारा इमाम बता चुका, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। क्या बात है। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, और सुभान तुम क्या जिक्र मिटाओगे? अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मिटा नहीं सकेंगे। लेकिन आइए बस आखिरी के 10 मिनट आपसे और चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने खिताब को ख़त्म कर दूँगा। इंशाअल्लाह कल परसों भी सब मुसलसल मजालिस से ऐलानात होंगे कहाँ का मजलिसें हैं, और उलमा कराम के पास वक्त हो, मैं वक्त की गुजारिश के साथ कह रहा हूँ, अगर उनके प्रोग्राम आते तो फिर बजा है, और अगर वक्त हो तो अगर तशरीफ़ लाएँ तो मुझ पर एहसान बाला एहसान होगा। दिया है ना। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़े ज़रा, मैं देख लूँ क्या आया है ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। वसीला लेना ज़रूरी है या नहीं क्या अंबिया का? ये सवाल किया है। इस पर तो मेरे कई बयान थे। अल वसीला नेट पर मेरा बयान डला हुआ है। वसीले लेना तो कुरान का हुक्म है। कुरान ही ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। कुरान ही का हुक्म है। अंबिया कराम का वसीला लेना जायज़ है। दूसरा सवाल है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों के लिए नज़र नियाज कर सकते हैं? नहीं। न्याज की भी दो किस्में होती है। तो एक नज़र नियाज जो अल्लाह के लिए मखसूस है, जैसे इबादत, रोज़ा, नमाज वगैरह, और दूसरी जो है न्याज उर्फ़ी जिसको कहते हैं, वो औलिया के लिए भी जायज़ है। अभी मैं मुख्तसर दे रहा हूँ, अगर इस पर तफसीलात चाहिए तो फिर उसके लिए तो फिर पर्सनली मिल ले आप। तीसरा सवाल है कि सरकार की नमाज जनाजा हुई या नहीं, और हुई तो फिर किसने पढ़ाई? रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा हुई मगर किसी ने पढ़ाई नहीं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला सुनाया कि इमामुल अंबिया हयात है। कौन है उनकी मौजूदगी में जो इमाम बने? तो मदारिज नबुव्वत में शाह अब्दुल हक महदी देहलवी लिखते हैं। अब मैं मदारिज नबुव्वत का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि फ़िलहाल मदारिज नबुव्वत मेरे टेबल पर है, जो किताब है उसी से हवाला दे रहा हूँ, वरना फिर नागपुर में तो मेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि वो देखकर ही बोझ के मारे दब जाएगा ये। तो बहरहाल मदारिज नबुव्वत में शाह अब्दुल हक महदी देहलवी ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इमामुल अंबिया की मौजूदगी में कौन है जो इमामत करे, और दुआ मैयत की मगफरत के लिए की जाती है। ये तो पूरी कायनात की मगफरत कराने आए हैं, इनके लिए क्या मगफरत की दुआ? तो क्या किया जाए? तो फरमाया कि आओ जमात बनाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो और हटते जाओ। सुभान अल्लाह। तो एक जमात आती सहाबा की, दुरूद शरीफ पढ़ती अपने नबी पे, चले जाती, और फिर अबू बकर कहते रुक जाओ कि अभी फरिश्तों ने सब बांध लिए। सुभान अल्लाह। इस तरह आपकी नमाज जनाजा होते रही, लेकिन उसमें किसी ने इमामत नहीं की। आइए चौथा सवाल है कब्र में। तीसरा सवाल मन नबी का नहीं है, हाँ मा तकुलु कुंता हाज़र रजुल है वो। खैर चलिए, इन्होंने लिखा है किसी अलग तरीके से पूछा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि सरकार कब्र में तशरीफ़ लाएंगे।
और दलील उसी हदीस में छुपी है। हदीस के अल्फाज ये है, और एक कमाल की बात बता दूं आपको, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को बुखारी शरीफ में 5 जगह लिखा, अलग अलग बाब में। कितनी जगह लिखा? और कमाल ये है कि सवाल कब्र में कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। पहला मर रब्बों का, दूसरा और तीसरा। इमाम बुखारी ने 2 सवाल का जिक्र ही नहीं किया कहीं। मर रब्बों की वाली कोई रिवायत ही नहीं है इमाम बुखारी के यहाँ। पूरी बुखारी खंगाल डाल लीजिए, अगर किसी को मिले तो मुझे दिखा देना। मर रब्बों का रिवायत नहीं है इमाम बुखारी के यहाँ। 5 जगह लिखा है रिवायत को, मगर हर जगह क्या लिखा? कब्र में रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, मा कुंता तकुलु हक्को फी हाज़र रजुल, तो दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहता था? बस यही सवाल 5 जगह, मर रब्बों का नहीं, माँ दीनों का नहीं। अब मैंने सोचा ये इमाम बुखारी आपसे बढ़कर कोई कट्टर टंटनाटन बरेलवी है? कोई नहीं है। बरेलवियत इसी का तो नाम है ना। अगर तुमने जो नाम बरेलवियत दिया, हालांकि बरेलवियत कोई फिरका नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, मगर ये तो हमारी फराक दिली है। तुम चाहे हमें आला हज़रत से मंसूब करो, चाहे उनके शहर से मंसूब करो, चाहे गरीब नवाज से मंसूब करो, सब हमारे आका है, हम सब पे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हमें अजमेरी कहो कि बरेलवी कहो कि बगदादी कहो, सब पे हम खुश है। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि वहाबी कहो तो जोग्राफिया बदल जाता है। तुम तो हमें जो कहो, क्यों? हमारा तो ये हाल है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। क्या बात है, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो सब हमारी सरकार है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि तुम हमें बरेली कहो कि कचोचवी कहो कि अजमेरी कहो कि बगदादी कहो कि नजफी कहो, जो कहना है कहो, मगर तुम्हारा अजीब बाल है। वहाबी बोलो तो होते हो, वहाबी बोलते हो वहाबी नहीं है तो डरते क्यों हो फिर? अब चलिए बहरहाल मौजू पे आ जाए। 5 जगह लिखा है इमाम बुखारी ने। मैं सोचा कि भाई ये क्यों लिखा, तो इमाम बुखारी अपना अकीदा बता रहे हैं। मर रब्बों का, तेरा रब कौन? रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीन इस्लाम। माँ कुंता तकुलु हक्को फी हाज़र रजुल, क्या कहता रहा इस शख्स के बारे में? ला अदरी। किसी ने कहा मैं दीन जानता हूँ, रब जानता हूँ, रसूल को नहीं जानता हूँ, कामयाब होऊंगा? मगर इमाम बुखारी अकीदा दे रहे, जिसने रसूल को पहचान लिया उसने दीन को भी पहचान लिया, रब को भी पहचान लिया। और रसूल को ना पहचाना, दीन और इस्लाम पहचान के रब को पहचान के क्या काम का? कोई काम का नहीं, क्योंकि रब पर तो ईसाइयों का भी इत्तेफाक है, इस्लाम तो वो भी अपना दीन बताते हैं, यहूदी भी बताते हैं, सारा मसला तो रसूलुल्लाह की जात पर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पहचान लिया सब जगह कामयाब। तो इमाम बुखारी ने वो अपनी रिवायतों में वो मर रब्बों का मादीनों का लाया ही नहीं। अब उसमें क्या लाया? हाज़र रजुल। और उलमा कहते हैं, अरबी ग्रामर आप देखें, ये करीब, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, और रसूलुल्लाह में मौजूद हाजा का सेगा करीब के लिए होता है। तो ये जुमला बता रहा है कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था इस शख्स के बारे में। अब बड़ी प्यारी बात आ रही है, सवाल आ गया, सुन लीजिए। गैर मुकल्लिद से नागपुर में हमारा मुनाजरा हुआ। अहले हदीस से बुखारी का दर्स देते थे। अब मुनाजरा उन्होंने किस बात पे किया, आप ताजुब करेंगे। रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। उनका अकीदा तक़वतुल ईमान में लिखा है, और इस पर कभी वक्त मिला तो इस पर पूरा बयान करूँगा। फिर वीडियो क्लिप पे सुनाऊंगा कि नबी को ये मुर्दा मानते और धल्ले से बोलते हैं कि नबी मर चुके हैं, न किसी की सुनते हैं ना देखते हैं। अजीब हाल है। मगर देखो अजीब बात है, इसी इलाके में मैंने तकरीर में जुमला बोला था हज़रत फ़ातिमा के बारे में। उस वक्त उलमा नहीं थे। उलमा अगर इसको सुन ले ताकि मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे, इंशाल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। ये एक तरफ अकीदा क्या है, नबी नहीं सुनते, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ना नबी देखते हैं ना सुनते हैं। मगर दूसरी जगह तो क्या कहते हैं, अब एक हदीस गढ़ी इन लोगों ने, और गढ़ी ये गई है हदीस कि हज़रत फ़ातिमा का विसाल हुआ, कब्र के करीब लाया गया तो कब्र से आवाज़ आई, ए फ़ातिमा होश में आ। ये ना समझना नबी की बेटी हूँ, यहाँ अमाल देखे जाते हैं, अमाल, मैं कब्र हूँ, मैं हसब नसब नहीं देखती। क्या बात समझ रहे आप? तो मैंने मुहर्रम की मजलिस में बोला था और पूछा था और सवाल किया था, अब तक किसी गैर मुकल्लिद ने जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने कहा ये बताइए, पहला सवाल, ये हदीस कहाँ है? दूसरा, हज़रत फ़ातिमा से कब्र ने कहा हज़रत फ़ातिमा का विसाल हो गया, तो कब्र की आवाज़ हज़रत फ़ातिमा ने सुनी थी क्या नहीं सुनी थी? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो रसूल नहीं सुनते, तो फ़ातिमा ने सुनी थी क्या नहीं सुनी थी?
और वो कौन सहाबी था जो कब्र की इस आवाज और फातिमा से मुखातिब होने को ये सुन रहा था? वो कौन सहाबी था? अच्छा अजीब बात है, कब्र ने ये तो जान लिया कि ये फातिमा है, क्योंकि कह रही है कब्र फातिमा से, अरे फातिमा होश में आ, ये ना समझना नबी की बेटी है, छोड़ दी जाऊंगी, मैं कब्र हूं। अमाल देखे जाते हैं, मैं नहीं देखती कौन किसका बेटा है कौन किसकी बेटी है। तो कब्र ने ये तो पहचान लिया नबी की बेटी है। तो जब नबी की बेटी है कब्र ये जानती थी, तो कब्र ये भी तो जानती होंगी कि जन्नती औरतों की सरदार है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये अजीब बात है यार, तुम्हारे जो गढ़े मनगढ़ंत अकीदे हैं उसमें एक बात पता चलती है कि नहीं चलती? तो कब्र थी कि वहाबी थी वो, कि कुछ मान रही थी कुछ नहीं मान रही थी? वो कब्र सुन्नी थी, जहां फातिमा होंगी वो कब्र वहाबी कैसे हो सकती है? अरे पूरी कायनात सुन्नी है। सुन्नी का मतलब होता है नबी का फरमाबरदार। चांद सुन्नी है, सूरज सुन्नी है, सितारे सुन्नी है। सुन्नी ना होते तो नबी के इशारे से पलटते कैसे? अगर वो वहाबी होते, नबी चांद की तरफ इशारा करते, चांद कहता नबी आप खुदा थोड़ी है कि आपके हुक्म से टुकड़े हो जाऊं, मैं तौहीद का मानने वाला हूं। सूरज को इशारा करते पलट, कहते ये तो खुदा का इख्तियार है, आपको इख्तियार नहीं। मगर सूरज भी पलटा, चांद भी टुकड़े हुए और कहा नबी हम आपके गुलाम हैं, आपके इशारे के पाबंद है, हम तो सुन्नी है। ये सब सुन्नी है, पूरी कायनात सुन्नी है। खुदा की कसम सिर्फ यही कायनात पर बोझ है, पूरी कायनात सुन्नी है। अब बहरहाल सवाल यह है कि कब्र में सवाल होगा तो रसूलुल्लाह आएंगे कि नहीं। मनाजरा हो रहा है तो उसने क्या किया, हमारे मौलाना अब्दुल रशीद जबलपुरी थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने मिशकात खोली उसी वक्त, और मिशकात खोल के कहा देखिए साहब ये मिशकात में है कि हाज़र रजुल, क्या कहता है इस शख्स के बारे में? मा तक़ूलु हाज़र रजुल, हाजा का सेगा है, करीब के लिए सेगा है। कहता नहीं 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 नहीं, सरकार कब्र में नहीं आते, हिजाब उठ जाते हैं। रसूलुल्लाह अपने ही कब्र मुबारक में रहते हैं, हिजाब उठते हैं, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, एक अकीदे का इनकार किया दूसरी जगह फंस गया। यही तो शान है बरेलियों की अकीदे की, अहले सुन्नत के अकीदे की। एक को इनकार करो तो दूसरा निकलना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा अजीब बात है, तुम्हारे यहाँ का एक सड़ा पड़ा गेला गाला हेला, सड़ा हुआ गला हुआ मुर्दा मर जाए, नागपुर के कब्रिस्तान मोमिनपुरे में दफन हो, मदीना कहाँ काबा कहाँ, घंटों का फासला मीलों का फासला, हिजाब हटे, ये फटीचर मुर्दा देख रहा है नबी को। और जब हम कहते हैं नबी अपनी कब्र मुबारक से अपनी उम्मतियों को देखते हैं तो शिरक हो जाता है। क्या बात है, ये देख रहा है, और देख के अगर सुन्नी है तो कह रहा है रसूलुल्लाह है, और नहीं है सुन्नी तो कहता है ला अदरी मैं नहीं जानता। तो ये देख सकता है, इसके हिजाब हट सकते हैं। नबी अपनी कब्र से अपनी उम्मती को नहीं देख सकते, तो देखते नहीं सुनते भी है। ये तुम्हारा अकीदा तुमको मुबारक, हमारे इमाम ने तो हमें जो अकीदा दिया वो इस्लाम का अकीदा, और वो क्या दिया? वो ये दिया कि फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जी हाँ बोलना बिल जी जरूर इंशाल्लाह, मैं वहीं आ रहा हूँ जी। अब ये पांचवा एक सवाल उन्होंने किया है, मरने के बाद कुरान ख़ानी करवा सकते हैं या नहीं? क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ था, सहाबा ने करवाया था? दलील। अच्छा, कुरान ख़ानी के मायने क्या होते? कुरान पढ़ना। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान नहीं पढ़ा जाता था क्या? कुरान ख़ानी के मायने होते कुरान पढ़ना। नात ख़ानी यानी नात पढ़ना, मिलाद ख़ानी यानी मिलाद पढ़ना। अब सवाल का मकसद वो है, मैं चलो बता देता हूँ, इज्तिमाई तौर पर। अब ये इनके यहाँ किताबें लिखी गई कि इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ो तो हराम हो जाता है, नाजायज़ हो जाता है। अब दलील रसूल ने किया कि नहीं किया? तो बहुत से काम तो रसूल ने नहीं किया, आप करते हैं, और उसकी मैं बहुत सी मिसालें पहले भी दे चुका हूँ। तो हर काम की दलील रसूल क्या नहीं है। रसूलुल्लाह ने कायदा कुल्लिया बता दिया, सरकार ने फरमाया जो नाजायज़ था मैंने तुम्हें वाज़े कर दिया, तुम पे जो हराम था मैंने बता दिया, जो तुम्हारे लिए जायज़ था वो भी बता दिया, और जिस चीज़ के बारे में मैंने खामोशी इख्तियार की वो तुम्हारे लिए मुबाह है, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, ये उसूल दे दिया गया। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयाल उलूम में कि किसी नेक काम को बिद्दत कहने के लिए दलील उसके ज़िम्मे है जो बिद्दत कहता है, जायज़ के लिए इतना ही काफ़ी कि उसकी ममानियत नहीं। ये तो आपको लाना चाहिए कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ना का हराम लिखा है। किस हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा सब मिलकर बैठ के कुरान ना पढ़ो? अच्छा ये बताइए, अब मैं एक आम फहम मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ,
सोजी, सोजी बोलते हैं ना आपके यहाँ, खाने की जो आती है सोजी बोलते हैं। सोजी खाना हराम है कि हलाल है? सोजी, सोजी हलाल है? शक्कर, घी, चलो एक साहब घी खाते बैठे, कोई कहेगा हराम खा रहा है। सोजी खाते हुए दूसरे साहब बैठे हुए बाजू में कच्ची सोजी खा रहे हैं, हराम है। एक साहब शक्करी खाते बैठे हैं, हराम है। अब तीनों को मिला दिया तो कैसे हराम हो गया? हलाल हलाल ही हुआ ना भाई। ये भी कुरान पढ़ रहे, इनका अकेला पढ़ना भी हलाल, मेरा अकेला भी पढ़ना हलाल। अब हम सब साथ में बैठ के पढ़ने लग गए तो कैसे हराम हो गया? हाँ, अब अदब ये बताया आला हजरत ने कि जब कुरान खानी हो तो जोर से ना पढ़े, एक दूसरे की आवाज़ से, मतलब एक शोर गुगा ना हो जाए, इसलिए आहिस्तगी से पढ़ो, इतनी ही आवाज़ से पढ़ो कि खुद के कान तक आवाज़ आ जाए। ये अदब बताया गया। तो अदब के तकाजे और है, हराम बोलना और है। तो कुरान खानी होती थी, अब रह गया कि नहीं रसूल के ज़माने में थी, तो ये दलील अच्छी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़माने में कोई साहबी टाई नहीं पहनता था। पहले अपने जाकिर साहब की खबर लीजिए, उसके बाद फिर इधर कीजिए। वल्लाहु आलम। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि मिलादुन नबी के आप सब हजरात ने दलाइल सुन लिए, माशाल्लाह आपके समझ में आ गया कि मिलादुन नबी हमारे अइम्मा ने, बुजुर्गों ने, सब ने मनाया है, मगर किस तरीके से मनाया जाए ये भी तो हमारे बुजुर्गों ने बताया है ना। ये भी बताया है कि नहीं बताया है? सादगी से मनाया जाए, शरीयत के दायरे में मनाया जाए, वो चीज़ों की आमेजिश ना की जाए जो चीज़ें खिलाफ सुन्नत या खिलाफ इस्लाम या खिलाफ मज़हब है या गुनाह और हराम है। अब उसकी दलील क्या है? वो कौन से काम में जो गुनाह है? वो गुनाह ये है कि जिसको हमारे उलमा फरमाए ये गुनाह है तो वो गुनाह है, क्योंकि हमारे उलमा अपनी तबीयत से नहीं कहते, शरीयत के कानून से कहते हैं। और यकीन मानिए, जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल हराम कह दे, पूरे ज़रूब ज़मीन के इंसान, क़यामत तक के तमाम इंसान मिलकर उस हराम को हलाल नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं कि यकीनन यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग ज़रूर आएंगे, ज़रूर ऐसे नाबिकार होंगे जो तीन चीज़ों को हलाल ठहराएंगे, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल ने उसको हराम किया है तुम पर। अल्लाह ने भी हराम किया, रसूल ने भी हराम, लेकिन तुम ज़रूर उस पर अमल करोगे, हलाल ठहराओगे। पूछा गया रसूल तीन चीज़ें क्या है? इरशाद फरमाया, रेशम का लिबास। मैंने रेशम का लिबास, अल्लाह और उसके रसूल ने रेशम का लिबास मर्दों पे हराम किया, औरतों के लिए जायज़ है, औरतें पहन सकती है, मगर ऐसे मेरी उम्मत में ज़रूर मर्द होंगे जो रेशम का लिबास पहनेंगे और हलाल समझेंगे। दूसरा फरमाया ज़िना, बदकारियाँ करेंगे और उस पर इजहार अफसोस भी नहीं करेंगे, तसव्वुर भी नहीं होगा कि हम गुनाह कर रहे हैं, कहेंगे चलता है ना यार, माहौल है। और तीसरा सरकार फरमाते ढोल और बाजे। अब ढोल बाजे यही नहीं है साहब कि वो बाकायदा ढोल बजे, वो चीज़ जो एक म्यूज़िक का अंदाज पैदा करे, वो सब मज़ामीर के अंदर आती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दो लकड़ियों को इस अंदाज में ठोकना, इस अंदाज में रगड़ना, इस अंदाज में बजाना कि उससे एक लहर पैदा हो, एक लय पैदा हो, ये भी मज़ामीर है और ये ढोल बाजों के हुक्म में। तो अब जो डीजे बजा रहे हैं हमारे यहाँ और उस पर नाच रहे हैं, इस हदीस के ज़िम्रे में वो हराम है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं ढोल और बाजों को ढाने और तबाह करने के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताइए, रसूलुल्लाह इस दुनिया में किस लिए आए? चलिए आप ही बताइए, सरकार की तशरीफ़ आवरी का मकसद क्या है? क्यों आए सरकार इस दुनिया में? जी, तो दीन क्या है? दीन फैलाने आए, हमारे अजीज ने कहा। तो ये दीन क्या है? बुराइयों से रोकना, अच्छाइयों का हुक्म देना। सरकार आए इसीलिए कि खुराफात थे, गुनाह थे। कितनी अजीब बात है कि जिस दिन रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाए, उसी दिन को हमने खुराफातों का दिन बना दिया। तो अब इससे रसूलुल्लाह की रूह मुबारक खुश हो रही होंगी कि तकलीफ में होंगी? यकीनन तकलीफ हो रही होंगी। और आज मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। दूध बाजार में भी मैंने एक बार ये जुमले कहे थे, आज आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने सुना याद दहानी हो जाए, नहीं सुना वो सुन ले।
मिलादुन नबी मनाने की एक एक चीज़ की दलील है हमारे पास। कोई अगर माई का लाल आ जाए ना, इसमें मनाजरा करने के लिए भी तैयार हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि हम उसको मनवाए कि मिलादुन नबी बुजुर्गों से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है, खुद रसूलुल्लाह से भी साबित है। मगर खुदा की कसम आप लोग जो खुराफात करते हो उसके सबूत हमारे पास कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके, मैं जो बोलना चाह रहा हूं? अगर कोई ये आए कहे कि मिलादुन नबी मनाते हो तुम, रसूल का जिक्र करते हो, कहां सबूत है? हम बेशुमार हदीसें पेश कर देंगे, कुरान की आयतें ला देंगे, अइम्मा की दलील ला देंगे, मगर वो कहे तुम डीजे बजाते हो, इसका सबूत कहां है? इसका सबूत हमारे पास नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका सबूत ही नहीं, जहां हम लाजवाब हो जाए तो वहां हमारे मजहब की, हमारे मसलक की शिकस्त हो जाती है। तो वो उलमा जो डंके की चोट पर बोलते हैं उन्हें सिर्फ झुकना कहां पड़ता है? आपकी खुराफात की वजह से। शर्मिंदगी कहां उठानी पड़ती है? आपकी खुराफात की वजह से। तो अब आप बताइए, आपका यह काम सुन्नियत को मजबूत कर रहा है कि नुकसान कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है ना। होना तो ये चाहिए था कि आप मिलादुन नबी में वो किरदार पेश करते कि खबरें तो ये मिलनी चाहिए थी कि मिलादुन नबी का जुलूस निकला और ऐसा डिसिप्लिन के साथ, ऐसे तहजीब और तमद्दुन के साथ, ऐसे डिसिप्लिन के साथ जा निकला कि कई लोग इसको देखकर ऐसे मुतासिर हुए कि बाद इस्लाम में दाखिल हो गए और बाद बदअकीदगी से तौबा करके सुन्नी हो गए। होना तो ये चाहिए था। मगर अफसोस होता क्या है, हर साल कई लोग आपके जुलूस देखकर बदअकीदा हो जाते हैं। और आजकल वहाबियों को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पहले बड़ी मेहनत लगती थी इनको। हमारे उलमा ने इनके नाक में दम कर रखा था। आज हमारे तबलीग के कामों में असरअंदाजियाँ हो रही है, तकलीफ बढ़ रही है आप लोगों की वजह से। कैसे पूछिए? पहले जब आपने खुद 20 साल 25 साल पहले आप चले जाएं, 15 साल 10 साल पहले चले जाएं, ज़्यादा नहीं 8 साल पहले चले जाएं, वहाबियों से जब बात होती थी ना, किताबों पे बात होती थी, अकीदों पे बात होती थी, वहाबियों को कहना पड़ता था नहीं ये किताब का वो मतलब नहीं है, इबारत का वो मतलब नहीं है, ये हमारे मौलाना ने नहीं लिखी। फिर हम साबित करते रहे नहीं आप ही के मौलाना ने लिखी। यही सब बातें होती थी। उनको अपना अकीदा और ईमान साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मुश्किल क्या, नामुमकिन था उनका, और वो लाजवाब हो जाते थे। मगर आज उनको तबलीग करने में बहुत आसानी है। वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं समझा रहे। हमारे यहाँ जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है इसको लेते, गले में हाथ डालते, कोने में ले जाते, जुलूस जा रहा होता है जुलूस के बाजू में खड़े कर देते और सिर्फ एक सवाल करते, देखो यार ये सहाबा किराम ऐसी करते थे क्या? क्या ऐसी डीजे बजाते थे? ऐसी नाचते थे? या ऐसी गलों में चादर डाल के थिरकते थे? ऐसी पानी के पाउच एक दूसरे पर डालते थे? ऐसी माँ बहनें खिड़कियों से देखते रहती थी? ये रसूल के ज़माने में होता था। इतना बोल के तो वो शैतान हट जाता है। और ये पढ़े लिखे सुन्नी नौजवान, बात तो सही है यार, बात तो सही है। हाँ यार, साहबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे, ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है। बड़ी आसानी से बदअकीदगी की तरफ चले जाता है। अब वो बदअकीदगी की तरफ गया, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा ये हुआ कि जन्नत से निकलकर जहन्नम में चला गया। एक अच्छे खासे जन्नती को जहन्नमी बनाने में किसका हाथ हुआ? आप एक जहन्नमी को सुन्नी तो ना बना सके, जन्नती ना बना सके, मगर आपके इस अमल ने, इस फेल ने माज़ अल्लाह कितने जन्नतियों को जहन्नम की तरफ ला दिया है। क़यामत में आपसे पूछ नहीं होंगी? क्या वो रसूल आपसे नहीं पूछेगा कि मैंने तो कहा था, मेरा तो फरमान था, मेरी उम्मत के मेरे गुलामों ने, मेरे उलमा ने बताया था कि मैं ढोल को तोड़ने के लिए आया हूँ, ढोल को ढाने के लिए आया हूँ, मैं रक्सों को, नाचनों को, थिरकनों को मना करने आया हूँ, बंद करने आया हूँ, और तुमने मेरे ही तारीख़ विलादत के दिन ये सब मामले बना डाले। क्या जवाब है? मुझे जवाब बताइए आप लोग। आप में से किसी अगर डीजे निकालते हैं कोई कमेटी के लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि अगर उनके पास, किसी के पास कोई जवाब हो तो बयान करें। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक ही जवाब है, मस्ती का दीन है हमारे, माज़अल्लाह मस्ती का दीन है। मिलादुन नबी मस्ती का दीन नहीं है, नेमत के शुक्र का दीन है। और शुक्र का इस्लाम ने तरीका बताया है कि इबादतें करो, नमाजें पढ़ो, हो सके तो उस दिन रोज़ा रखो। रसूल पैदा हुए तो सरकार ने रोज़ा रखा। मुस्लिम की हदीस हमने पढ़ी, अभी सुनी कि सरकार ने रोज़ा रखा, फरमाया कि मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ, अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तारीख को मैं पैदा हुआ, इस तारीख पर मुझ पे वही आई। नबी ने खुशी का इजहार इबादत के ज़रिए किया, माज़अल्लाह रक्स व सुरूर और नाच के और थिरक कर नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह।
न सहाबा ने इस तरह किया कि आओ जश्न मिलादुन नबी है नाचे। उन्होंने क्या किया, नबी की मिलाद के तस्करे किए, जिक्र को सुना, जिक्र से फ़ायदे उठाए, नबी की मिलादुन नबी का जिक्र किया, उसकी फजीलतों को हासिल किया, रोज़े रखे, शुक्र अदा किया। तो ये मिलादुन नबी मनाने का तरीका है मेरे भाइयों। तो जो लोग डीजे निकालते हैं, मेरे भाई है वो, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते सुन्नियत को मजबूत बनाइए, सुन्नियत को कमज़ोर मत कीजिए। कसम खुदा की, ऐसा मुझे अब तक कोई वहाबी तो अब तक तो मुझे नहीं मिला। मेरी निगाहें तरस गई ऐसे खबीस के लिए कि जो आके बोले कि आपने फुला हदीस पढ़ी, वो किताब में मुझे नहीं मिली, मुझे दिखाओ। वो किताब आपने बताई, वो किताब है नहीं, वो झूठी किताब थी, झूठा मुझे नहीं मिला। ऐसा कोई ना कोई माइकल आल ऐसा अभी तक पैदा हुआ है कि जो मनाजरे की चैलेंज करे मुझे और कहे कि भाई आओ मैं साबित करता, फुला तकरीर में तुमने वसीले की बात की, मैं दलील देता हूँ कि तुम्हारी दलीलें गलत थी, तुमने मिलाद की बात की, मैं दलील देता हूँ कि तुम्हारे मिलाद के दलाइल गलत थे। वो कमबख्त सामने आता ही नहीं, मगर सिर्फ एक बात कह के वो गुमराह करते हैं लोगों को। और वो बात कौन सी है? ये देखो खुराफाते ये लोग करते हैं। और उन खबीसों को भी मैं कहना चाहता हूं जो ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं ना, ये सब सुन्नी उलमा नहीं बोलते, झूठ बोलना बंद करो। सारे उलमा इससे बरी है, ये इस्लाम नहीं है ना ये सुन्नियत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इससे अपनी बरात का इजहार करते हैं। और इंशाअल्लाह परसों या नरसों मीटिंग भी है, शायद कल मीटिंग है उलमा की, हजरत की मोइन मिल्लत की सरपरस्ती में जामे कादरिया में। वहाँ उलमा और ख़ास तौर से वो कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात, उनको भी मदऊ किया गया है। वो ज़रूर बिल ज़रूर तशरीफ़